आगे आते हैं, बात करते हैं अमेरिका से ही आई एक और खबर की। एक बुक आई है। इस बुक में बांग्लादेश के भीतर जो कुछ हुआ पिछले साल, उसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया और उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। दुनिया के किसी देश में जब भी सत्ता बदलती है तो कहते हैं इसके पीछे कोई डीप स्टेट काम कर रहा है। एक एजेंसी जिसने जासूसी से आगे बढ़कर दुनिया की राजनीति की दिशा तय करने की कोशिश की है इतिहास में। कहते हैं उसका नाम CIA है। CIA पे एलिगेशन बहुत लगे हैं। अमेरिका का एक शैडो पावर। CIA की साजिशें आज भी बहस का विषय हैं। क्या यह सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति थी या फिर सत्ता की वैश्विक राजनीति का एक काला चेहरा? आखिर क्या है CIA जो इस वक्त इतना सुर्खियों में है? पहले CIA को बताते हैं, उसके बाद क्या है खुलासा वो जानेंगे। CIA को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका की नागरिक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सेवा है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका मुख्यालय लैंगली, वर्जीनिया, अमेरिका में है। इसका मकसद है विदेशों से सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और अमेरिका की रक्षा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट तैयार करना, कोवर्ट ऑपरेशंस चलाना। अमेरिकी राष्ट्रपति और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधीन काम करता है। लेकिन दुनिया के कई देशों में जब जब सत्ता बदली तो कहते हैं पर्दे के पीछे एक ही किरदार बार बार उभरकर सामने आया। CIA, अमेरिका की खुफिया एजेंसी, जिस पर आरोप है कि उसने दुनिया को अपने हिसाब से, यानी कि अमेरिका को दुनिया अमेरिका के हिसाब से चाहिए, इसलिए कई देशों में सरकारें बदलवा दी गई। चाहे वो डिफेंस डील करने के लिए हो, चाहे वो तेल के खेल के लिए हो। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी में शुमार की जाती है। लेकिन इसकी ताकत के साथ जुड़ा है एक काला इतिहास, रिजीम चेंज ऑपरेशंस का। यानी जब किसी देश की सरकार अमेरिका के हितों के खिलाफ जाने की कोशिश करती है तो फिर CIA मैदान में उतरता है और कहते हैं उसके बाद गेम ओवर, खेल ही बदल जाता है। वैसे अमेरिका खुद को लोकतंत्र का पहरेदार कहता है। पूरे विश्व में वो लोकतंत्र की पैरवी करता है, शांति की पैरवी करता है। लेकिन दुनिया के कई देशों में सरकार बनाने और गिराने के आरोप भी अमेरिका पर लगे हैं। इसमें नेपाल से लेकर ईरान, चिली से लेकर अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक शामिल है। CIA पर आरोप है कि उसने कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए कई देशों में सरकारें पलटी हैं। CIA यानी कि 1947 में बनी एक एजेंसी, लेकिन जल्द ही ये एजेंसी अमेरिकी हितों की रक्षक से दुनिया भर में रिजीम चेंजर बन गई। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने कम्युनिज्म रोकने के नाम पर ऐसे कई ऑपरेशन चलाए जिसने पूरे देश की राजनीति हिला दी। कहां सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आप चलिए ईरान। 1953 प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादिक ने तेल कंपनियों पर अमेरिकी दबदबा खत्म करने की कोशिश की। यानी वो अमेरिका के रास्ते में आ रहे थे तो CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ऑपरेशन एजेक्स चलाया और मुसद्दिक की सरकार इसके बाद गिरा दी गई। ईरान की सत्ता पर फिर बिठाया गया शाह मोहम्मद रजा पहलवी को। ये आप इसे अमेरिकी पपेट भी कह सकते हैं। लोकतंत्र की जगह तानाशाही की वापसी हुई। सबसे पहले ईरान ने 1953 में CIA ने प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार गिराने की योजना बनाई क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और ऑपरेशन एजेक्स के तहत CIA ने ईरान की सड़कों पर दंगे भड़का दिए, प्रचार चलाया और शाह को फिर से सत्ता में बिठा दिया। यह एलिगेशन CIA पर है। फिर चलिए चिली। 1973 में चिली में क्या हुआ? CIA की साजिश क्या थी? साल 1970 में साल्वाडोर अयेंदे बने चिली के राष्ट्रपति। भूमि सुधार और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि वहां जो अमेरिकी कंपनियां काम कर रही थी उनका इंटरेस्ट खतरे में पड़ गया, उनके लिए मुश्किलें होने लगी।
और से अमेरिका की बेचैनी बढ़ने लगी। अमेरिका को डर था कि समाजवादी राष्ट्रपति साल्वाडोर अयेंदे साम्यवाद को बढ़ावा देंगे। सीआईए ने स्थानीय सेना के साथ मिलकर जनरल पिनोशे को समर्थन दिया और एक लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया। फिर चलिए नेपाल, सीआईए का कोवर्ट ऑपरेशन, जो आरोप लगता है सीआईए एजेंट्स ने नेपाल की सीमा से तिब्बती गुर्रिल्लों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। लक्ष्य था चीन पर दबाव बनाना। नेपाल ने इसका बार बार विरोध जताया कि भाई ये ठीक नहीं है, आप ये नहीं ठीक कर रहे हैं, नेपाल की संप्रभुता के लिए सिरदर्द है। फिर 1950 और 60 के दशक में सीआईए के एजेंट्स ने तिब्बती गुर्रिल्लों को नेपाल की सीमा से ट्रेनिंग दी ताकि चीन को प्रेशराइज कर सकें। लेकिन जब नेपाल ने विरोध किया तो अमेरिका ने कोवर्ट मिशन चलाया, जो कि नेपाल के लिए, उसकी सोवरेनिटी के लिए सिरदर्द बन गया। सोवियत संघ के खिलाफ भी ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च किया सीआईए ने। सीआईए का सबसे महंगा गुप्त मिशन बताया जाता है। अमेरिका ने मुजाहिदीन को हथियार और पैसे दिए, लेकिन बाद में वही ताकतें आतंकवाद में बदल गईं जो अमेरिका के खिलाफ खड़ी हुई। 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च किया गया। सीआईए का सबसे महंगा गुप्त ऑपरेशन था यह। अमेरिका ने मुजाहिदीन को हथियार और पैसे दिए, लेकिन बाद में यह अमेरिका के खिलाफ हो गए। क्यूबा से लेकर कांगो और अफगानिस्तान तक सीआईए ने कभी बागियों को हथियार दिए, कभी रिजीम चेंज के लिए प्रोपेगेंडा वॉर चलाया। कोल्ड वॉर के दौरान तो सीआईए की भूमिका सीक्रेट वॉर का चेहरा ही बन गई। सीआईए ने हमेशा अमेरिका के इंटरेस्ट को आगे रखा। फिर वो उसके सामने कोई भी आए, चाहे वो लोकतंत्र आ जाए, मानवाधिकार आ जाए, उसने किसी की परवाह नहीं की। अमेरिका फर्स्ट, बाकी बातें पर्दे के पीछे। और ये कोई पहला मौका नहीं जब अमेरिका पर किसी देश की राजनीति में हस्तक्षेप का आरोप लग रहा हो। सीआईए का इतिहास बताता है कि जहां भी अमेरिकी हित खतरे में दिखता है, वहां सत्ता बदल दी जाती है। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने ही नेटो सहयोगियों को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? डेनमार्क इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की तैयारी कर रहा है। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो ये नेटो की एकता के लिए बड़ा झटका होगा। ईरान से लेकर अफगानिस्तान, चिली से लेकर बांग्लादेश, इराक, सीरिया और ना जाने कितने मुल्क, बांग्लादेश, ग्रीनलैंड तक सीआईए का गुप्त खेल बदलता रहता है, लेकिन मकसद नहीं बदलता। दुनिया को अपने इशारों से चलाना, नचाना। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए पर दशकों से दुनिया भर में रिजीम चेंज की साजिश रचने और सरकार गिराने के आरोप लगते रहे। कहीं लोकतंत्र के नाम पर तख्ता पलट, तो कहीं आजादी के नाम पर किसी देश की किस्मत बदल दी गई। और अब ताजा आरोप डेनमार्क, ग्रीनलैंड और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन से जुड़े 3 अमेरिकियों ने ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग करने की साजिश की। ट्रंप खुद कई बार ग्रीनलैंड को खरीदने या अपने कब्जे में लेने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। मार्च 2025 से लेकर अब तक ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कई बार दिलचस्पी दिखा चुके हैं, जो वर्ल्ड में हेडलाइन बनी। इस साल मार्च में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ग्रीनलैंड गए थे। उन्होंने वहां आर्कटिक सुरक्षा मुद्दों पर जानकारी ली और अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की। डेनमार्क सरकार और ग्रीनलैंड वासियों की नाराजगी के बावजूद वांस ने अमेरिकी संचालित पिटोफिक स्पेस बेस का भी दौरा किया। तो क्या डेनमार्क को तोड़ रहा है अमेरिका? कहते हैं ग्रीनलैंड में अमेरिकी साजिश का यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। सीआईए के इशारे पर वहां पर रिजीम चेंज ऑपरेशन या रिजीम चेंज गेम चल रहा है, यह डेनमार्क का कहना है। ट्रंप प्रशासन से कनेक्शन, सीआईए से जुड़ाव के सबूत मिले, ये सबूत दिए गए। इसके अलावा आर्कटिक में बढ़ते चीनी और रूसी प्रभाव से भी कहते हैं वॉशिंगटन घबराया हुआ है। लेकिन ये एक बहाना भी हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। डेनमार्क ने ट्रंप का विरोध किया है इस मामले के ऊपर और कहा है कि वो उनके देश के मामलों में दखल ना दें। ग्रीनलैंड कह रहा है कि हमारी सोवरेनिटी, संप्रभुता का हिस्सा किसी की कॉलोनी नहीं है, हम किसी के पार्ट नहीं है। लेकिन ट्रंप का ग्रीनलैंड प्रेम कोई नया नहीं। पहले राष्ट्रपति कार्यकाल से ही डोनाल्ड ट्रंप इस बर्फीले
द्वीप पर कब्जा करने की चाहत रखते रहे हैं। अब एक बार फिर वही पुरानी दिलचस्पी, लेकिन इस बार कहते हैं ये साजिशें सुर्खियों में आ गई हैं, हेडलाइंस में आ गई। ग्रीनलैंड पर क्यों अमेरिका नजर गड़ाए हुए है? ग्रीनलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड द्वीप है। अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीचों बीच ही आता है और धरती के सबसे खनिज समृद्ध इलाकों में से एक है। मामला घूम फिर के आ गया वही क्रिटिकल मिनरल पर। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहां पर? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, सोना, हीरा और आयरन मौजूद है। ये एलिमेंट्स मोबाइल, मिसाइल, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से भी ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक के बीचों बीच मिलिट्री गेटवे है ये। ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ आकार से नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामरिक और भू राजनीतिक भी है। अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच बसा ये द्वीप यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री और हवाई रास्तों पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से यहां की बर्फ तेजी से पिघल रही है और इसी के साथ खुल रहे हैं खनिज, गैस और तेल के नए खजाने। अमेरिका इन संसाधनों पर नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि यहां आने वाले समय की ऊर्जा और रणनीतिक शक्ति तय करेंगे कि आगे भविष्य कैसा होगा ग्रीनलैंड और अमेरिका का। 2019 में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश तक कर डाली थी, लेकिन डेनमार्क ने इसे बेतुका कहा। इसे डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए और यहां तक कि दौरा भी रद्द कर दिया। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई, यहां से शुरू होती है सीआईए की कहानी। तब सीआईए इन्वॉल्व होता है, यह एलिगेशन है डेनमार्क का, और सीआईए लिखता है एक नई स्क्रिप्ट। नए आरोप हैं कि अमेरिकी एजेंसियां ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग करवाने की साजिश में लगी हुई थी। अमेरिका चाहे लोकतंत्र की बात करे, आजादी का ढिंडोरा पीटे, लेकिन सीआईए के कोवर्ट ऑपरेशंस ये बताते रहे हैं कि जहां जहां अमेरिकी हित टकराए हैं, वहां किसी भी सरकार की कुर्सी हिल गई है। तो ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा चेहरा। लोकतंत्र और आजादी की बात करने वाला देश, लेकिन सीआईए के गुप्त ऑपरेशन के जरिए दुनिया भर में सत्ता तख्ता पलट की कहानी लिखता रहा है। कभी मदद के नाम पर, कभी सुरक्षा के बहाने, कभी आर्मी बेस बनाने के नाम पर। हमेशा कमजोर मुल्क शिकार बने और किसी ना किसी देश का लोकतंत्र कुचला गया।